नमस्कार दोस्तों, लेट्स राइट एग्री पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान एपीओ के अंदर बम्पर वैकेंसी है और उसमें हिंदी का सिलेबस है। उस हिंदी के सिलेबस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधि। और सिर्फ राजस्थान के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए संधि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आप संधि को हम लोग 5 मिनट के अंदर ट्रिक से समझ लेते हैं। एक शानदार ट्रिक्स होने वाली है और उसके बाद कुछ के एमसीक्यू भी करने वाले हैं कि देखो कैसे फटाफट से एमसीक्यू होते हैं। देखो भैया, आज मैं समझाने वाला हूं आपको स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि, सर स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न संधि को क्या कहते हैं भैया? स्वर संधि कहते हैं। सर स्वर क्या होते हैं आपको पता है? 10 स्वर होते हैं उच्चारण में। आ, बड़ा आ, छोटी, ये जो स्वर होते हैं, इन जो मात्राएं होती हैं वही स्वर होते हैं। जो मात्राएं होती है ना वही तो स्वर होते हैं। ए, बड़ी ए, ओ और ओ। ये जो मात्राएं होती हैं 10 तरह के स्वर होते हैं। वैसे 11 स्वर होते हैं लेकिन उच्चारण में 10 होते हैं और इन्हीं की मात्राओं का यूज करके संधि बनती है। अगर इन मात्राओं से कोई संधि बने तो भैया इनके मेल से जो विकार उत्पन्न हो जाता है, विकार मतलब जो चेंज उत्पन्न हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। सर स्वर संधि कितने प्रकार की हो सकती है? 5 प्रकार की हो सकती है। स्वर संधि के 5 टाइप्स होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। अब ये 5 तरह की संधि है। पांचों में काय का मेल हो रहा होगा? स्वर से स्वर का मेल हो रहा होगा। सर स्वर होते कौन से? अभी जो समझाए थे 10 वो स्वर होते हैं। आ जाइए, इनमें ना पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है कि सर कैसे कैसे पहचाने कौन सी संधि है, कोई ट्रिक्स बता दीजिए। तो भैया बहुत शानदार ट्रिक्स हम लोग लेकर आए हैं। जैसे पहली संधि है, जैसे आपकी पहली संधि है तो पहली संधि कौन सी बताई थी? दीर्घ संधि। सर दीर्घ संधि ये है। दीर्घ संधि की क्या ट्रिक्स होने वाली है? बड़ा आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए। इनमें से कोई सी मात्रा आ जाए, ध्यान से सुनना। बड़ा आ जाए, बड़ा ई आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए। नाम से पता चला दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है। तो जैसे देवाल है, देखो ध्यान से, बड़ा आ की मात्रा आ गई। रवीश, बड़ी ई की मात्रा आ गई। भानुदय, बड़े ऊ की मात्रा आ गई। तो बड़े की मात्रा आ जाए, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, तो फिर कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। और कैसे बनते हैं? देव, इसमें आ है और इसमें भी आ है। आ के साथ आ मिलेगा तो क्या बनेगा भैया? बड़ा आ बनेगा। रवि, ई है, ई के साथ बड़ी ई मिल जाएगी तो क्या बन जाएगी? ई। ध्यान देना, ये बनते कैसे? आ से आ मिलना, ई से ई मिलना। और ऊ कौन सा है? छोटा ऊ, और इसे ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बन जाएगा। पहचानने को आप बस इतना याद रखना कि इनकी मात्रा दिख जाए। कहां दिख जाए? बीच में। देवाल है, ऐसे देवालय के अलावा शिवालय हो सकता है, हिमालय हो सकता है, रवीश, ठीक है, रवीश के अलावा बागीश हो सकता है, भानुदय जैसे। तो क्लियर हुआ होगा। 3 बातें याद रखना कि भैया बड़ा आ जाए, बड़ा ई आ जाए, बड़ा ऊ आ जाए, दीर्घ संधि हो जाती है। आ जाइए अगली संधि। अगली संधि सर कौन सी हो जाती है? गुण संधि। गुण संधि की क्या ट्रिक्स है? बहुत शानदार ट्रिक्स है। बस 2 बातें ध्यान रखना, ए की मात्रा आ जाए या ओ की मात्रा आ जाए। ए की मात्रा आ जाए या ओ की मात्रा आ जाए तो कौन सी संधि हो जाती है? गुण संधि हो जाती है। तो कैसे? सर देखो, ए की मात्रा है ये, सुरेंद्र, देवेंद्र, नरेंद्र, सब में आ जाएगा। ओ की मात्रा आ जाए, परोपकार, देखो ये ओ की मात्रा आ जाएगी। और देवर्षि, यानी कि अगर देखा जाए ए और ओ की मात्रा आ जाएगी देवर्षि, ठीक है, देवर्षि। तो कहने का मतलब है कि इसमें कौन सी संधि हो जाती है? अरबी आ जाए, ठीक है। इसके अलावा देवर्षि में अर आता है तो अरबी ध्यान रख सकते हैं। देवर्षि, महर्षि, देवर, अर आ गया ना, अर। तो ए की मात्रा आ जाए, ओ की मात्रा आ जाए या फिर अर का साउंड आ जाए तो कौन सी संधि हो जाती है? गुण संधि हो जाती है। बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, देवर्षि के अलावा महर्षि हो सकता है। आ जाइए, तो 3 बात है, ए, ओ और अर आ जाए तो कौन सी संधि? गुण संधि। तीसरा क्या होता है? तीसरी संधि पर आ जाते हैं। तीसरी होने वाली है वृद्धि संधि। पहली कौन सी थी? दीर्घ, दीर्घ में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। फिर दूसरी कौन सी थी? गुण, ए की मात्रा छोटी है और क्या कहते हैं? छोटा हो। अब आ जाइए, देखो जो क्या कहते हैं गुण में होता है, गुण का ठीक अपोजिट हो जाता है ना। तो गुण के अंदर कैसी मात्रा थी? वही छोटी है की। और वृद्धि के अंदर क्या थी? बड़ी ओ की मात्रा आ जाएगी। देखो ध्यान से, एक की मात्रा आ गई, बड़े की। महोज, ओ की मात्रा आ गई। तो जहां ए की ओ की मात्रा आ जाए, गुण का ठीक अपोजिट होता है। गुण में छोटी मात्रा यूज होती है और यानी वृद्धि का मतलब वृद्धि हो जाना, बड़ी मात्रा, ज्यादा हो जाना, ज्यादा मात्रा यूज हो जाती है। बताओ क्लियर है यहां तक? आ जाइए और समझ लेते चौथी संधि को। चौथी संधि से कौन सी हो जाती है? यण संधि। ये बहुत परेशान करती है। इसकी बहुत शानदार ट्रिक्स है। या वारा क्या आ जाएगा? या वारा, याद रखना। जैसे यवर,
अगर या वारा से पहले कोई आधा अक्षर आ जाए, कैसा अक्षर आ जाए? आधा अक्षर। और अगर आधा अक्षर आ जाए या वारा से, तो भाई कौन सी संधि हो जाती है? यण संधि हो जाती है। जैसे अत्यावश्यक, तो देखो या आ गया और या से पहले ता जो आया वो आधा आया है, यानी ध्यान रखना इन तीनों में से कोई भी सबसे पहले आधा अक्षर आ जाए। देव्या, या आ गया, या से पहले वाक्य आया, आधा आया है। पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, तो आप कहेंगे त्रा तो त्रा आ रहा, त्रा नहीं है ये ता जो है आधा है रा से पहले, ता और रा को मिला के त्रा बनता है, तो आधा ता आ गया, उसके बाद रा आ गया। तो देखो ध्यान से तीनों चीजें हमने समझ ली। रा से पहले आधा अक्षर, बिल्कुल सही बात है, ये हलंत होता है, हलंत का मतलब आधा अक्षर माना जाता है। या से पहले आधा अक्षर, बिल्कुल है, और इसके अलावा या से पहले आधा अक्षर, बिल्कुल है, यानी या वा रा, इनमें तीनों में से भी किसी से ही पहले आधा अक्षर आ जाए, दैट मीन्स वो कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपको लास्ट संधि पर आते हैं, और लास्ट संधि कौन सी है? अपने अयाद संधि। अयाद संधि क्या है? इसमें साउंड आता है आय, अब और आब का, ध्यान रखना है। अब इन चारों का साउंड आता है, जैसे नयन, नयन में क्या आ जाएगा? आय का साउंड आ जाएगा, नयन आय। गायन, तो क्या क्या? आय का साउंड आ गया, देखो आय, गायन, है ना। तीसरा पवन, पवन, तो देख ध्यान से, क्या आएगा? अव का साउंड आएगा, पवन, अव का साउंड आ गया इसका। सावन, शावन, रावण, आव आ गया, आव का साउंड, रावण, सावन, रावण, इस तरह से आव का साउंड आ गया। और एक हिंट और भी है, एक हिंट और भी समझ सकते हैं इसमें, कि देखो इसमें मात्रा का यूज नहीं होता, जैसे ए की मात्रा, ओ की मात्रा या फिर ऊ की मात्रा, उनका प्रयोग नहीं होता। बहुत सीधे सीधे शब्द होते हैं बिना मात्रा वाले, जैसे न गयन, पवन, सवन, गगन, नयन, ये सब सीधे सीधे शब्द होते हैं। और ऐसी संधि को हम क्या कहते हैं? अयाद संधि कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अयाद संधि। दोबारा देख लेते हैं एक बार इन सबको सीख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। 5 मिनट के अंदर देखो हमने एक संधि बता दी। एक बार कितनी संधि बताई थी? स्वर संधि। कौन सी होती है? स्वर का स्वर से मिल जाना कैसी संधि होती है? स्वर संधि होती है। और इनकी पहचान देख लो ध्यान से एक बार, क्या पहचान होती है इनकी? देखो दीर्घ संधि क्या थी? आ जाए, बड़ी ई आ जाए या बड़ा ऊ हो जाए, इनमें से कुछ भी आ जाए। गुण संधि क्या थी? गुण संधि थी ए आ जाए, ओ आ जाए, छोटा वाला, या फिर अर का साउंड आ जाए, अर का, ठीक है। वृद्धि संधि क्या थी? इसका ठीक अपोजिट थी, बड़ी ए आ जाए या फिर क्या आ जाए? ओ की मात्रा आ जाए। यण संधि क्या थी? यण संधि सीधे या आ जाए, बा आ जाए, रा आ जाए, और उसके बाद क्या आ जाए? या उससे पहले क्या आ जाए? आधा अक्षर आ जाए। आधा अक्षर आना जरूरी है। इन या बा रा से पहले आधा अक्षर आ जाए तो संधि कौन सी होती है? तो संधि हो जाती है यण संधि। अयादि संधि कौन सी थी? बहुत सिंपल थी, आय आ जाए, आय आ जाए, अब आ जाए, आव आ जाए, या यूं कहें कोई बिना किसी मात्रा के आ जाए, नयन, गगन, भवन, पवन, इस तरह के शब्द आ जाए, ठीक है। बस ये हिंट है, सारा ट्रिक्स यहां है। अगर आप इनको याद रखेंगे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। कैसे गलत नहीं होगा? एक बार देख लेते, थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन की। देखो जैसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न संधि को क्या कहते हैं? अभी तो बताया था, स्वर का स्वर से मिल जाना क्या कहलाता है? स्वर संधि। स्वर का स्वर से, जैसे आ का आ से मिलना या आ का ई से मिलना है, सब में क्या? स्वर संधि है। आ का ऊ से मिलना, स्वरों कितने स्वर थे? 10 बताए थे, उच्चारण के आधार पर 10 स्वर होते हैं। बताइए स्वर संधि के कुल कितने भेद होते हैं? अभी तो बताया था, कितने भेद? 5 तरह के भेद होते हैं। आ जाइए, रवीस, अब आप गलत नहीं करोगे, बड़ी ई की मात्रा आ रही है, और बताया था अभी कि बड़ी ई की मात्रा आती किस में है? तो बड़ी ई की मात्रा आया करती थी, वो आती थी दीर्घ संधि में। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, रवीस, है ना, बागीस, तो ये सब आते हैं किसमें? दीर्घ संधि में। आ जाइए, ए और ओ की मात्रा अभी तो बताया था, ए और ओ की मात्रा गुण में आती है, और इसका ठीक अपोजिट कर देते हैं हम लोग। इन मात्राओं की पहचान किस संधि के अंदर की जाती है? तो कौन सी में जाती है? गुण संधि के अंदर। और इसका अपोजिट कर दें तो वृद्धि संधि हो जाती है। कौन सी? बड़ी ए या बड़ी ओ, है ना। आ जाइए, अब देखो अगला, महा प्लस ओज का सही विकसित क्या होगा? बताओ, महा प्लस ओज का क्या होने वाला है भैया? आ में ओ लग गया है, आ में ओ लग गया है, बताओ ध्यान से क्या होने वाला है?
अब महा प्लस ओज, तो महा प्लस ओज में कौन सी संधि होने वाली है? तो कौन सी संधि होने वाली है? महोज, महोज संधि होने वाली है। अब दो चीजें होती हैं, एक चीज ध्यान समझेंगे भाई, दो चीजें होती हैं। क्या चीज? एक तो होता है आ और ओ आ जाता है। अब देखो बड़ा आ आया है और बड़ा ओ आया है, ये ओ आया है, तो कौन सी मात्रा होगी? अब ध्यान से देख लीजिएगा, या तो महोज होगा या महोज होगा, ठीक है। आपस और अत्यावश्यक, अभी तो बताया था, अति प्लस आवश्यक, ई प्लस आ लग जाता है, अति प्लस आवश्यक। सर कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? आप देखेंगे या से पहले ता आया है, इसका मतलब कैसा अक्षर आया? आधा अक्षर आया है, और आज से पहले या से पहले आधा अक्षर आ जाए तो कौन सी संधि हो जाती है? यण संधि हो जाती है, यण संधि हो जाती है। अगले आ जाइए, आय आय अब और आब के उच्चारण में कौन सी संधि होती है बताओ? बताया था, आय आ जाए अयादि संधि हो जाती है, अयादि संधि हो जाती है। ने प्लस अन, ने प्लस अन, नयन, नयन, और आय आ गया, नयन में आय आ गया, आय में कौन सी संधि हो जाएगी? आय में संधि हो जाती है सर अयादि संधि हो जाएगी, अयादि संधि। ऐसे ही देव प्लस ऋषि, देवर्षि, बताया था, अर काय मात्रा, अर की मात्रा आती, देवर्षि महर्षि बताया था। सर देवर्षि महर्षि तो कहे में आ जाते हैं? गुण में आ जाते हैं, क्योंकि ए की मात्रा, ओ की मात्रा एंड अर, देवर्षि अर, अर का साउंड कहे में आता था? गुण में आ जाता था। एक कैक, बताइए एक कैक में कौन सी संधि हो जाएगी? डबल ए आ रही है, और अभी तो बताया था, देखो ध्यान से, डबल ए कायम आ जाती है, डबल आ जाती है वृद्धि संधि। एक कैक, क्योंकि देखो ध्यान से दो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी ट्रिक्स क्लियर हुई होंगी, और स्वर संधि आपकी ये कवर हो जाती है 5 मिनट के अंदर ही। और ध्यान देना है कि 10 क्वेश्चन भी हमने करा दिए, कैसे यहां से क्वेश्चन बन सकते हो, चुटकियों में आप आंसर दे सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार इस क्लास को शेयर जरूर करना, लाइक करके जाना। मिलते हैं अगली क्लास की ट्रिक्स में, हिंदी के एक और शानदार ट्रिक्स हम लोग लेके आएंगे अगली क्लास में, इंतजार करिएगा। चलिए नमस्कार, धन्यवाद, शेयर जरूर करना क्लास के लिए।